फ्रेंड्स, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करने में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है हार्ड वर्क का। मैं मानती हूँ हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ड वर्क के बिना आप कुछ भी कोई भी ड्रीम अपना फुलफिल नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं, किसी एक डायमेंशन को देखने की बजाय हमें मल्टी डायमेंशनल चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। मैं स्पेशली बात कर रही हूँ अभी जेपीएससी के बारे में। ठीक है, जेपीएससी के चूँकि नोटिफिकेशन आने का अब टाइम हो रहा है, बहुत ही जल्दी आने वाला है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आपको भी पता चल रहा होगा कि नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अब इन चीज़ों पे कितनी जल्दी आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर में कभी भी आ सकता है, फर्स्ट वीक आ सकता है, सेकेंड वीक, कभी भी, किसी को कुछ नहीं पता है, स्पेकुलेशन है। लेकिन हमें हमेशा रेडी रहना है, किसी एक स्पेकुलेशन पे ध्यान नहीं देना है कि कब आने वाला है। अब बात करते हैं कुछ जनरल चीज़ों के बारे में, जो मैं अभी आपको बेसिकली पीटी के बारे में बताने जा रही हूँ। पीटी में आपको पता है 400 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 200 मार्क्स के फर्स्ट पेपर और 200 मार्क्स के सेकंड पेपर। अब देखिए स्ट्रेटेजी कैसे काम करनी है इसमें। सबसे पहले तो हम रिसोर्सेज के बारे में कुछ बात करते हैं। रिसोर्सेज के बारे में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, रिसोर्सेज का सिलेक्शन जो मटेरियल्स का होता है ना, आपके सक्सेस का एक जो होता है ना, की स्टोन कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको आप कभी भी किसी लापरवाही में ना चुनें, किसी और के कहने पे आप अपने मटेरियल का सिलेक्शन ना करें, बल्कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सबसे पहले देखें। आप जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, आप 3 बार 4 बार 5 बार देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता लगने लगेगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करने हैं और कितने कम टाइम में उसको स्मार्टली कवर किया जा सकता है। तो सबसे पहले आज मैं बात करती हूँ सेकंड पेपर। ठीक है, जो कि झारखंड स्पेशल पेपर है। झारखंड स्पेशल पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मान के चलिए कि अगर पीटी में 70% जो रोल प्ले करता है वो सेकंड पेपर करता है। मैं बताऊंगी आगे कैसे करता है। अब सबसे पहले देखने की बात है कि सेकंड पेपर जो है, जो झारखंड स्पेशल है, उसके लिए आप कौन से बुक्स लें। सबसे मार्केट में 3-4 बुक्स जो है वो बहुत ही अच्छी है, सारे बुक्स ओवरऑल अच्छे हैं। देखिए बुक्स आप कोई भी लीजिए, ये ध्यान रहे कि आपको 3 से 4 बार, कम से कम 4 बार उस बुक को अच्छे से कंप्लीट करना है, रिवीजन के साथ कंप्लीट करना है। कुछ मैं बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स में आपको सिनॉप्सिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जब आप रिवाइज करने की सोचेंगे तो रिवीजन के लिए सिनॉप्सिस बहुत काम की चीज़ होती है। पीटी का ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट आपने तैयार किया गया तो वो मेंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आपके लिए आपको सिनॉप्सिस तैयार करना पड़ेगा पीटी के लिए, और मैं उसके टॉपिक्स भी आपको बताऊँगी, डिटेल में एक एक चीज़ बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी जैसे शिवांगन पब्लिकेशन की आई है बुक, आप मनीष रंजन की ले सकते हैं, उड़ान पब्लिकेशन की है, और 1-2 और बुक्स हैं। कोई भी आप बुक लेते हैं, ध्यान रखेंगे कि उसके जो डेटाज होने चाहिए, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन दी होनी चाहिए, वो ऑथेंटिक होने चाहिए सबसे पहला। क्योंकि सब में इंफॉर्मेशन थोड़ा इधर थोड़ा उधर, 1-2 चीज़ें इधर उधर मिल जाती हैं, बाकी सब में सिमिलर ही चीज़ें दी होती हैं। ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट ऑथेंटिसिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि शिवांगन का भी आप ले सकते हैं, या फिर उड़ान पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, मनीष रंजन, कोई भी आप लें, लेकिन आप देख लें किसमें कंफर्टेबल हैं पढ़ने में। जो भी आप पब्लिकेशन के लेते हैं, कोई भी एक लेके, और अभी से बिल्कुल आप अच्छे से स्टार्ट आपने हालांकि कर लिया होगा, और मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगी कि किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है, कितना दिन देना है, कितने घंटे देने हैं, और किन के सिनॉप्सिस आपको तैयार करने हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी अच्छी बात है जेपीएससी के प्रिपरेशन में कि आपको पीटी के हर टॉपिक वाइज आपको दिया गया है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है सेकंड पेपर में, वो माना जाता है एसपीटी एंड सीएनटी एक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 24 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12 नंबर के, सॉरी 5-5 नंबर के इन दोनों टॉपिक से, और 2 नंबर और भी इसमें मिसलेनियस होता है, यानी 24 नंबर, और 24 नंबर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पहले आपको दिमाग में ये बिठा के चलना है कि ये दोनों जो चैप्टर हैं, एक तो बहुत ज़्यादा लेंदी भी है, एसपीटी हालांकि थोड़ा छोटा है, लेकिन सीएनटी बहुत ही लंबा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको उसमें करना क्या है कि कई ऐसे क्लू हैं, कई ऐसे उसमें आपको टिप्स मैं दे सकती हूँ जहाँ से आप इजीली उसे को कवर कर सकते हैं, और 10 नंबर, 9 से 10 नंबर आप ले सकते हैं।
अगर उस स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो किया, उसी तरीके से किया, हालांकि मैं कोशिश करूंगी, मेरी बिल्कुल ये कोशिश रहेगी कि इन दोनों टॉपिक को मैं करा दूं, ठीक है। और ये मैं 10 जनवरी के आसपास, ये 10 से 12 जनवरी के आसपास ये मैं दोनों चैप्टर को, टॉपिक को कवर करा दूंगी। उसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं जहाँ से इजीली आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि 12 के 12 क्वेश्चन उसमें सही करना भी नहीं है, और 10 क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत है। बाकी बात करते हैं और सारे चैप्टर्स की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो मिनरल्स वाले चैप्टर होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में मिनरल्स की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। ऐसे में आपको मिनरल चैप्टर के लिए कुछ ज्योग्राफी की कॉन्सेप्ट को आपको समझना ज़रूरी होगा। उसके लिए मैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड का पूरा चैप्टर अभी मैंने एक वीडियो में अपलोड किया है, पढ़ाऊँगी अभी कल परसों में उसे मैं अपलोड कर दूँगी। मैं पूरी बोर्ड पर उसके समझा के अपलोड करूँगी। और उसके बाद फिर जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, मैंने वैसे भी मैं एक ग्रुप अभी क्रिएट करने की कोशिश करूंगी कि उस ग्रुप से आप लोग जुड़े। झारखंड में जितने भी जेपीएससी देने वाले एस्पिरेंट्स हैं, और जितनी जल्दी आप जुड़ेंगे वो उतनी जल्दी मैं उतनी ही स्पीड के साथ ये क्लासेस मैं शुरू करूंगी और वीडियोस आपके लिए अपलोड करना शुरू करूंगी। तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितनी जल्दी आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतनी जल्दी मैं मोटिवेट होंगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने। उसके अलावा कुछ मैं नेशनल और इंटरनेशनल भी इशूज़ खोलूँगी, ठीक है, जो कि आपके मेंस के लिए भी बहुत, क्योंकि मेंस में ऐसा कोई है नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना नहीं, लेकिन फिर भी पीटी में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, करंट अफेयर्स की वाली चीज़ें, नेशनल इंटरनेशनल, तो उसमें भी आपको यूज़फुल हो सकता है, तो वो वीडियोज़ देखिएगा, ठीक है। कुछ लोगों से मैं ये जेपीएससी से कहना वाले एस्पिरेंट से कहना चाहती हूँ कि जो लोग अभी मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और पीटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेस्ट स्ट्रेटेजी तो यही है। तो वो लोग एक बार मेरे यूपी पीसीएस की जो मैंने कुछ सिलेबस से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाले हैं काफ़ी, वो एक बार आप देख लें। हालांकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल सिमिलर नहीं है, कुछ चीज़ें हैं कॉमन, कुछ चीज़ें अलग भी हैं, लेकिन होता है एक बार कि एक बार कई सिलेबस के मैं टॉपिक को बहुत सारी चीज़ें उसमें हैक्स बताती हूँ, उसमें टिप्स बताती हूँ, बहुत स्मार्ट उसमें स्टडी मटेरियल बताती हूँ, रिसोर्सेज बताती हूँ, तरीका बताती हूँ, तो आपके लिए वो भी बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ वो यूपी पीसीएस मेंस के लिए ही ज़रूरी है, आप लोगों के लिए भी इक्वली वो इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार वो वीडियोस भी ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ से मटेरियल आपको पढ़ना है मेंस के लिए, और कितने कम टाइम में उसको कितने स्मार्ट स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं फिर से सेकेंड पेपर झारखंड के बारे में। तो झारखंड सेकेंड पेपर देखिए स्ट्रेटेजी का खेल है पूरी। आप जितने बेस्ट अच्छे से स्मार्ट स्टडी करते हैं, आपका पीटी नहीं रुकने वाला। और बहुत पीटी को लेंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 4 महीने से पीटी किए जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा लास्ट ईयर जिन लोगों ने पीटी क्वालिफाई किया, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया, उनके पास कितना टाइम था, 35 डेज परहैप्स उनको टाइम मिला था। तो जिनको करना था वो कर लिए, उनको पता भी नहीं था कि नोटिफिकेशन आने वाला है, नोटिफिकेशन आया, फटाक उन्हें तैयारी करके क्रैक भी कर लिया, ठीक है। तो इसलिए ये जितनी है स्ट्रेटेजी पे आपके डिपेंड करता है कि कितनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं। उसके बाद जो बचता है फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। तो फर्स्ट पेपर में क्या है कि एक जनरल आपको बाकी जितने भी स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा आपको अलग होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री से कितने नंबर के पूछे जाएंगे, मिडाइवल से, मॉडर्न से, एंशिएंट से, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आएंगे, गुड गवर्नेंस से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ह्यूमन राइट्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कितने क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें देने से आपको अपनी प्लानिंग में स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप करते रहिए, और मैं एक एक चीज़ आपको, अगर जैसे ही आप कमेंट करते हैं, मैं पूरी प्रैक्टिस कराऊंगी, कहाँ कहाँ से कितने प्रैक्टिस करने हैं, एक दिन में कितना आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कितने सेट्स लगाने की ज़रूरत है उसके, और कहाँ कहाँ से आपको ये रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं, ठीक है। मैं पूरे रिसोर्सेज बताऊंगी। हाँ, पीटी फर्स्ट पेपर के लिए अभी मैं कुछ चीज़ों को आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आप फर्स्ट पेपर के लिए जो भी बेसिक बुक्स हैं, और बेसिक के नाम पे मेरे कहने का मतलब होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को कभी भी इग्नोर ना करें, स्पेशली झारखंड पीटी के लिए कभी भी आप इग्नोर ना करें। तो आर.एस. शर्मा की एक एंशिएंट इंडिया की बुक है, ठीक है, उसे आप जरूर कर लेंगे, बहुत ईजी बुक है,
ठीक है। अगर आप तमिलनाडु बोर्ड की करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि पीटी की सारी चीज़ें आती हैं। हम मॉडर्न की कुछ चीज़ें अच्छी हैं उसमें, ठीक है, वहाँ से मॉडर्न की देख सकते हैं, कुछ क्रोनोलॉजी देख सकते हैं। बाकी आपको एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा की बुक बेस्ट है। मिडाइवल के लिए वही सतीश शर्मा की बुक है, वो ठीक है, लेकिन वो बहुत लेंदी बुक हो जाती है। तो मैं आपको बाद में जैसे ही आता है नोटिफिकेशन, मैं आपको मिडाइवल के लिए बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। चूँकि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन मेंस में भी पूछे जाते हैं, तो स्पेक्ट्रम करना है, लेकिन स्पेक्ट्रम चूँकि बहुत लेंदी अभी हो गई है। पहले जो स्पेक्ट्रम आती थी बुक हिस्ट्री की मॉडर्न इंडिया की, वो पतली होती थी, अभी काफ़ी वो बड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक दिन में मैं पूरी क्लास लूँगी कि उस स्पेक्ट्रम की बुक से आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कहाँ कहाँ से टॉपिक करना है, कहाँ से आपको सिनॉप्सिस बनाना है, तो वो मैं पूरी बताऊंगी। उससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और पूरी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है क्वेश्चन की, वो मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगी। उसके बाद आते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी की आपको पता है कि पॉलिटी में सब लक्ष्मीकांत को माना जाता है। अब ऑथेंटिक है, अच्छी बुक है, लेकिन मैं कहती हूँ सारे जितने भी मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ कि एक बार सुभाष कश्यप को ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। एक आती है आपकी आर्ट पार्लियामेंट और दूसरी आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, पार्लियामेंट में चूँकि जितने भी प्रक्रियाएँ हैं वो दी गई है, बजटिंग दिया गया है, तो वो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा संविधान करके बुक आती है सुभाष कश्यप की, वो बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी, उसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। तो एक बार उस बुक को ज़रूर कोशिश करेंगे देखने की। और अपने पास बेयर एक्ट ज़रूर रखेंगे, जो बाइलिंगुअल आता है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आता है। उससे रोज़ आपका एक जो मेन काम है वो अभी से होना चाहिए कि कम से कम 10-10 आर्टिकल्स, ये नहीं कि एग्ज़ाम जब आया तब करना है, 10-10 आर्टिकल्स को ऐसे देखते जाना है। आजकल तो आपको चार्ट भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि चार्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि हमेशा आप खड़े होकर चार्ट पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपके हाथ में चीज़ें होनी चाहिए, कभी आप खाना भी खा रहे हैं तो उसको देख लिया, कभी टहलते समय देख लिया। और फ़ोन से प्लीज़ मत कीजिएगा। ऑनलाइन चीज़ें जितनी आप लिमिटेड करेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो फ़ोन की चीज़ें होती हैं, वीडियोस के अलावा जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके पास वो नोट्स होने चाहिए, उसके प्रिंट आउट होने चाहिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले आप 10-12 रोज़ आर्टिकल्स देखते जाएंगे। और आर्टिकल्स में भी आपको देखेंगे क्वेश्चन तो फिक्स होता है कि किस एरिया से पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से आर्टिकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं पूरी आपको लिस्ट बताऊँगी, ठीक है, वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद एक और सेक्शन होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आप देखेंगे मैं उसकी पूरी सेक्शन करवाऊँगी, पूरे आर्टिकल्स करवाऊँगी। और भी कई जगह हैं, जैसे डीपीएसपी है, बहुत सारी जगहों से आते हैं क्वेश्चन, तो वो मैं पूरी आपको करवाऊँगी सारी जगहों से। और ये करने के बाद आप इंडियन इकोनॉमी पे फोकस करेंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी पे फोकस करने के लिए सबसे ज़्यादा एक जो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे तो पहले आप वो इकोनॉमिक सर्वे कर लेंगे, ठीक है। सर्वे दोनों आप यूनियन का भी कर लेंगे, तो यूनियन का बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा स्टेट का अच्छे से करेंगे, ठीक है, झारखंड का अच्छे से करेंगे। उसके बाद बजट में दोनों जगह का देखेंगे, यूनियन का भी देखेंगे और झारखंड का भी देखेंगे। और इसकी अभी से एक सिनॉप्सिस बना के अभी से आप रख लेंगे, ठीक है। हालांकि अभी तो इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, उसके बाद बजट पेश किया जाएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा और तुरंत एग्ज़ाम हो जाता है, बहुत लंबा टाइम नहीं मिलता है आपको, तो वो आप देख लेंगे। उसके बाद आते हैं साइंस टेक की बात कर। साइंस टेक इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। आप साइंस टेक का एक ही जो मूल मंत्र है, एक ही फॉर्मूला है, वो है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। साइंस टेक में, क्योंकि साइंस टेक ऐसी चीज़ है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो साइंस के लिए मैं आपको सारे रिसोर्सेज बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिस करनी है और कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज़ें। हाँ, ये मैं अभी कह सकती हूँ कि साइंस टेक के लिए आप 12th क्लास की एनसीईआरटी है, हालांकि वो थोड़ी सी बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है, कई उसके चैप्टर्स हैं जो डिफ़िकल्ट है, उनको मैं जैसे ही आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, मैं उन चैप्टर्स को सिंप्लीफाई करके आपको समझा दूँगी। अब आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स देखिए, अभी आप करंट अफेयर्स करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी तो नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। उसके लिए भी मैं पूरी आपको एक सिनॉप्सिस प्रोवाइड कराऊंगी। परहैप्स
20-30 पन्ने की मैं एक कराऊंगी, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, या फिर मैं बोर्ड पे आपको बता दूंगी, आप उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है, कहाँ कहाँ से करना है, कैसे करना है। हाँ, अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप न्यूज़पेपर को अभी पढ़ते रहेंगे, कभी भी न्यूज़पेपर को आपको छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना है। आप किसी भी, चाहे पीटी दे रहे हो, चाहे मेंस दे रहे हो, या फिर इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, ये हिंदी न्यूज़पेपर अगर कोई लेते हैं, जो भी आपको अच्छी ऑथेंटिक न्यूज़ आती है, आपके सिलेबस से मैच करता है। ऐसा नहीं है कि जो आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लिया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर हमेशा वैसे रखें जिससे आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और दूसरी, उसके अलावा कोई ना कोई एक न्यूज़ ज़रूर सुने, क्योंकि न्यूज़ जब सुनते हैं ना, तो वो लॉन्ग लास्टिंग उसकी मेमोरी होती है, बहुत लंबे समय तक आपके मेमोरी में वो स्टोर रहता है। कोई ऑथेंटिक, जैसे AIR न्यूज़ सुन लिया आपने, ठीक है, AIR बेस्ट है मुझे लगता है। 15 मिनट का एक न्यूज़ होता है, दोपहर में भी सुन लिया, कभी भी एक सुन लिया, तो वो रहता है। और भी मैं टाइम टू टाइम हर समय आपको, हर रोज़, अब क्योंकि नोटिफिकेशन आने का टाइम अब स्टार्ट हो चुका है, कभी भी आ जाएगा न्यू ईयर में, तो मैं हर रोज़ आपको JPSC के लिए कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करूँगी। बस मेरा वही रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सबसे पहले तो पूरा देखिएगा, कभी भी आप स्किप करके मत देखिएगा, आगे बढ़ा के मत देखिएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं बहुत सारे बीच में टिप्स देती रहती हूँ। और दूसरी बात कि मेरे चैनल को जितनी ज़्यादा मात्रा में हो सके आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और आप हमेशा अपडेट रहें मेरे वीडियो से, हमेशा देखते रहें। और मेरी कोशिश होगी कि आपके एग्ज़ाम जितना अच्छा हो जाए, आप सक्सेसफुल हो जाए, यही मेरी विश है आप सबको। तो आप करते रहिए, आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।